दोस्तों, सबसे पहले आप नरेश मीणा का जो वीडियो है वो जीते जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, जीते जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में लड़ाई सम्मान की है, कांग्रेस में लड़ाई सम्मान की है। अब तुम्हारा बेटा नरेश मीणा एमएलए बनने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अब तुम्हारा बेटा एमएलए के टिकट के लिए, एमएलए बनने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अब तो अगर तुम्हारा आशीर्वाद रहा, समाज ने अगर आशीर्वाद दे दिया, तो तुम्हारा बेटा भी 2028 में ऐसे चाहता है जैसे अभी बड़े बड़े नेताओं की चर्चा होती है राजस्थान की राजनीति में। सचिन पायलट साहब की चर्चा होती है, गौन डोटासरा की चर्चा होती है, अशोक गहलोत की चर्चा होती है, भंवर जितेंद्र की चर्चा होती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारी ताकत इतनी है, संख्या इतनी है, तो फिर तुम्हारी भी चर्चा बराबर की होनी चाहिए, तुम्हें भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, तुम्हें भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। जब टिकटों की चर्चा चले, जब टिकटों की चर्चा चले, जब चुनाव नजदीक आ जाए, तो तुम्हारी भी चर्चा होनी चाहिए कि इस समाज का भी तो कोई नुमाइंदा होना चाहिए, उसके कहने पर भी तो टिकट बंटने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अपनी ताकत भी दिखानी चाहिए, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। समझो तो नरेश मीणा ने किस प्रकार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जीते जाऊंगा नहीं, और अगर मेरी बात रही कांग्रेस पार्टी की तो वहां मेरी सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि दोस्तों, अंताबारा विधानसभा के चुनाव के अंदर जिस तरीके से नरेश मीणा को टिकट नहीं दी गई थी और उसको प्रमोद जैन भाया को टिकट दी गई थी, इसलिए उनका कहना है कि मेरी सम्मान की लड़ाई है कांग्रेस के अंदर। और उनका ये भी कहना है कि अगर जनता का और मेरे समाज का प्यार रहा तो मैं 2028 के अंदर जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं की चर्चा होते हैं, जैसे सचिन पायलट, अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, सुंदर वैसे ही मेरे चर्चे होंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अंताबारा विधानसभा चुनाव के बाद ही नरेश मीणा ये नहीं कि मतलब एक दिन भी रुके हो, उसके बाद भी मतलब जिस तरीके से जन आंदोलन हो या फिर मतलब हर एक व्यक्तिगत मिलकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर भी धरना देते हुए मिले हैं। ये नहीं, हाँ, अब दोस्तों उनकी तबीयत नाजुक है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, इस तस्वीर के अंदर नाजुक चल रही है। और यही नहीं दोस्तों, उनका यह भी कहना है, ट्विटर हैंडल पर उन्होंने मैसेज किया है, आप इस ट्विटर हैंडल के मैसेज देख सकते हैं कि मैं स्वाइकल से परेशान हूँ और आगामी कार्यक्रमों के अंदर मैं नहीं आ पाऊंगा, आप इस देख सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अगर नरेश मीणा ऐसे ही मेहनत करते रहे 2 या 3 से सीटें निकाल सकते हैं। क्यों दोस्तों, आड़ोती के अंदर टोंक और यही नहीं हिंडोली, जहां अशोक चांदना और देवली उनियारा, ऐसे ही 3-4 सीटें हैं वहां, उनके लिए सेफ सीटें हैं दोस्तों। और जिस तरीके से लगातार उनकी समस्याओं को लेकर धरना पर धरना दे रखा है उन्होंने, हर चीज पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें लगातार मेहनत करते रहे तो 2028 के अंदर सीटें निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को और देखिए दोस्तों। मैं कहता हूं, एमएलए तो मुझे भजनलाल जी भी टिकट दे रहे थे, मुझे भारतीय जनता पार्टी से देववार भगवान के मंदिर में शपथ पूर्वक अपने बच्चा बेटा उसकी सौगंध खा के कह रहा हूं, मेरे आदिवासी भाइयों, मुझे टोंक जेल में तब तक ऑफर आ गया था कि अगर सबसे पहले टिकट का कोई बीजेपी में देंगे तो तुझे देंगे। लेकिन मैंने कह दिया, मैं एमएलए का भूखा नहीं, मैंने सपना बड़ा देख रखा है, मैंने ख्वाब बड़ा देख रखे हैं। नरेश मीणा एमएलए बनकर केवल एक विधानसभा में एमएलए बनकर केवल एक एसडीएम को, तहसीलदार को ऑर्डर कर सकता है, लेकिन नरेश मीणा ऐसा बनना चाहता है। अगर राजस्थान में 50 जिले हैं तो मैं ऐसा बनूं जो 50 जिलों के कलेक्टर एसपी को ऑर्डर कर सके, 50 जिलों के कलेक्टर एसपी को ऑर्डर कर सके।